everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study. आज हम सीखेंगे WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। जब हमें कभी भी कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछना हो या जिसका हम डिटेल में आंसर चाहते हैं, तब हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने में। अब हम इन्हें WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्ड्स की स्टार्टिंग ही W या फिर H से होती है, जैसे what, when, whose, who, how, which। क्वेश्चन भी हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट, हैव यू डन दिस? क्या तुमने ऐसा किया है? तो इसका आंसर या तो हम यस दे सकते हैं या फिर नो। लेकिन अगर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करें, जैसे वाई हैव यू डन दिस? तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों किया है, तब हमें डिटेल में आंसर देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डिटेल में पूछा गया है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनका डिटेल में हम आंसर चाहते हैं, वहाँ पर हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जबकि जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, हैव यू डन दिस, क्या तुमने ऐसा किया है, यहाँ पर हमने किसी भी WH वर्ड का यूज़ नहीं किया है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब से या मॉडल वर्ब से, जिनका आंसर हम यस या नो में देके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब भी हमारा क्वेश्चन WH वर्ड कंटेन करता है, WH वर्ड इंक्लूड करता है, तो हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। यही है इम्पॉर्टेंस WH फैमिली वर्ड्स की। तो सीखते हैं आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ WH फैमिली वर्ड्स और उनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स। So first word we have is what. What का मतलब होता है क्या या फिर जो। जब हमें what का यूज़ किसी क्वेश्चन में करना हो तो वहाँ पर उसका मतलब होता है क्या। लेकिन जब हम what कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर what का मतलब होता है जो। And what is used to ask about things. what का यूज़ हमेशा हम चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, What are you doing? What are you doing? आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, What do you think about the movie? इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने थिंग्स के बारे में पूछा है, ना हमने किसी पर्सन के बारे में पूछा है, ना हमने कोई रीज़न पूछा है, सिर्फ थिंग्स के बारे में पूछा है, वस्तुओं के बारे में पूछा है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम what का यूज़ करते हैं। why का मतलब होता है क्यों, and why is used to ask about reasons and causes. why का हिंदी में मतलब होता है क्यों, और आई थिंक इसके हिंदी के मीनिंग से काफ़ी कुछ क्लियर है कि वाई का यूज़ किया जाता है किसी कारण को पूछने के लिए, कोई रीज़न पूछने के लिए। जैसे ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझ नहीं आया, वाई डिड इट हैपन, आई डिडंट अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने किसी भी थिंग्स के बारे में नहीं पूछा है, हमने वाई का यूज़ किया है क्योंकि हम कोई रीज़न जानना चाहते हैं, दैट वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वह क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही क्राइंग, वाई इज़ ही क्राइंग, क्या रीज़न है कि वह रो रहा है, वाई इज़ ही क्राइंग। अगेन वाई का यूज़ यहाँ पर भी एक रीज़न और एक कॉजेज़ को जानने के लिए हुआ है। तो वाई का यूज़ करते हैं हम टू आस्क अबाउट रीजंस एंड कॉजेज़। व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। व्हेन इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम। व्हेन का यूज़ किया जाता है समय के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, सो बैठक कब शुरू होगी, व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट। आप कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू लीविंग, व्हेन आर यू लीविंग। तो व्हेन का यूज़ हमने किया है क्योंकि हम टाइम जानना चाहते हैं। जैसे व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, बैठक कब शुरू होगी, तो इसका आंसर हो सकता है मीटिंग विल स्टार्ट एट 5 PM। व्हेन आर यू लीविंग, आई एम लीविंग टुमारो। तो यहाँ पर हम टाइम के बारे में पूछना चाहते हैं, एक डिटेल आंसर चाहते हैं हम टाइम के बारे में पूछकर, तो हम व्हेन का यूज़ करेंगे।
when will the meeting start, and when are you leaving. And when is used to ask about time. Again, when का यूज़ किया जाता है समय के बारे में पूछताछ करने के लिए. नेक्स्ट, वेयर का मतलब होता है जहाँ या फिर कहाँ. कहाँ का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जहाँ का यूज़ करते हैं हम एज ए कंजक्शन. ओके. एंड वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस. वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस. जैसे मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज़ माई बैग. वेयर इज़ माई बैग. तो आपने एक क्वेश्चन किया है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि वो स्थान कहाँ है, वो प्लेस कहाँ है जहाँ पर मेरा बैग रखा है. सो यू वॉन्ट टू नो अबाउट प्लेस. तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव. वेयर का यूज़ यहाँ पर भी किस लिए किया गया है, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द प्लेस. हम स्थान जानना चाहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, हम प्लेस जानना चाहते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं. सो वेयर इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेसेस. अब देखते हैं कि वेयर का यूज़ हम कंजक्शन की तरह कैसे करते हैं. यह वह जगह है जहाँ मैं बड़ा हुआ. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई ग्रू अप. यहाँ पर वेयर का यूज़ एज अ क्वेश्चन नहीं हुआ है. वेयर का यूज़ किया है हमने कंजक्शन के तौर पर, जिसका मतलब है जहाँ, ना कि कहाँ. नेक्स्ट, हाउ का मतलब होता है कैसे. एंड हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर, प्रोसेस. हाउ का यूज़ किया जाता है जब हम कोई प्रोसेस जानना चाहते हो, जब हम कोई मैनर यानी साधन या फिर कोई प्रक्रिया जानना चाहते हो, तब हम हाउ का यूज़ करेंगे. जैसे आप इस समस्या को कैसे समझा सकते हैं, कृपया हमें बताइए. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल अस. तो यहाँ पर आपने हाउ का यूज़ किया है क्योंकि आप जानना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में कि ऐसे किस जरिए की मदद से आप इस प्रॉब्लम को समझा पाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है. आप यहाँ कैसे मिल सकते हैं. हाउ कैन यू मीट हेयर. हाउ कैन यू मीट हेयर. अगेन यहाँ पर हाउ का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी हम ज़रिया जानना चाहते हैं, हम साधन जानना चाहते हैं कि आप कैसे मिल सकते हैं यहाँ. हाउ कैन यू मीट हेयर. सो हाउ का मतलब होता है कैसे, एंड हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर एंड प्रोसेस. सो नेक्स्ट WH वर्ड वी हैव इज़ हु का मतलब होता है कौन या फिर जो. कौन का यूज़ करते हैं हम जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, लेकिन हु का मतलब जो होता है जब हम कंजक्शन के रूप में इसका यूज़ करते हैं. एंड हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल. हु का यूज़ किया जाता है व्यक्तियों के बारे में पूछने के लिए, लोगों के बारे में पूछने के लिए. जैसे आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं, ठीक है, या फिर कौन को करते हैं. तो यहाँ पर हमने किया है किसे करते हैं, लेकिन इसका मतलब है कौन. हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली. हु का यूज़ किया है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं. आपको यह कहानी किसने बताई. हु टोल्ड यू दिस स्टोरी. हु टोल्ड यू दिस स्टोरी. अगेन हु का यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं. ये तो हुए जब हमने हु का यूज़ किया एज ए क्वेश्चन. अब देखते हैं कंजक्शन के रूप में कैसे यूज़ करना है. यह वह लड़का है जिसने मेरी मदद की. दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी. तो जैसे हमने हु का यूज़ किया कंजक्शन में, तो इसका मतलब कौन से जिसने में बदल गया. तो इस तरह हम हु का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए भी और ऐसे कंजक्शन. नेक्स्ट, विच का मतलब होता है हिंदी में कौन सा या फिर जो. जैसे किसी चीज़ के लिए हम एज ए कंजक्शन में यूज़ करें कौन सा, जब हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहें. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं विच को यूज़ करके, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि आपको चॉइसेस दी जा रही हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा चुनते हैं. सो विच इज़ यूज टू आस्क अबाउट चॉइसेस. जैसे आप कौन सा चुनते हैं, बाएं या दाएं. विच वन डू यू चूज़, द लेफ्ट और राइट. मेन्यू में सभी पेय में से आप कौन सा चाहेंगे. ऑफ ऑल द ड्रिंक्स इन द मेन्यू
Which one would you like? Which one would you like? अगेन यहाँ पर which का यूज़ हुआ है चॉइसेस के बारे में पूछने के लिए। एक बार देख लेते हैं which का यूज़ करके कंजक्शन के तौर पे। The car which is only 2-year-old sold for $2,000. यह कार जो केवल 2 साल पुरानी है $2,000 के लिए बेची गई। जो का यूज़ हुआ है जब हमने विच को कंजक्शन के रूप में यूज़ किया, लेकिन जब हमने विच को क्वेश्चन के रूप में किया तब उसका मतलब था कौन सा। नेक्स्ट वी हैव इज हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। किसका हम तभी यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और जिसका का यूज़ किया जाता है जब हम कंजक्शन के रूप में इसका यूज़ लेते हैं। हुज इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट possession. हुज का यूज़ किया जाता है possession के बारे में पूछने के लिए। मतलब अगर ये कोई वस्तु है, ये किससे बिलोंग करती है, इसका ऑनर कौन है, possession के बारे में पूछने के लिए हुज का यूज़ किया जाता है। जैसे ये किसकी पेंसिल है, क्या ये तुम्हारी है? Whose pencil is this? Is it yours? Whose pencil is this? यहाँ पर whose का यूज़ किया गया है इस पेंसिल के ऑनर के बारे में पूछने के लिए कि ये पेंसिल किसकी पोजेशन है। ये किताबें किसकी हैं? Whose books are these? Whose books are these? एक किताब ला कर दो जिसके पन्ने फटे हैं। Bring me a book whose pages are torn. यहाँ पर whose का यूज़ क्लियरली हमने कंजक्शन के रूप में किया है, जिसका हिंदी में मतलब है जिसका। मुझे एक किताब ला कर दो जिसके पन्ने फटे हैं। नेक्स्ट whom का हिंदी में मतलब हो सकता है किसे, किसको। So whom is used to ask about people or object of verb. whom का यूज़ किया जाता है लोगों के बारे में पूछने के लिए, पीपल के बारे में पूछने के लिए, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए। जैसे आपने सुबह किसे देखा? whom did you see in the morning? whom did you see in the morning? जिम किससे बातें कर रहा था? whom was Jim talking to? whom was Jim talking to? तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में टॉकिंग टू है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर वूम का यूज़ किया है बिकॉज वी वांट टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम वर्ब के ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, तो वूम का यूज़ किया जाता है पीपल के बारे में पूछने के लिए एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के बारे में पूछने के लिए। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, जिन्हें गिना जा सकता है, यानी जो काउंटेबल होते हैं। यूज विद काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स। हाउ मैनी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। मतलब काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और प्लूरल नाउन जो बहुवचन है, इसलिए इनके साथ यूज़ होने वाली ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हाउ मैनी का यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा जानना चाहते हैं। तो ये एक क्वांटिफायर भी है, WH वर्ड फैमिली के साथ साथ एक क्वांटिफायर भी है जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है। जैसे आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी। हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी। तो हमने इस सेंटेंस में हाउ मैनी का यूज़ किस लिए किया है? फर्स्ट, क्वांटिटी जानने के लिए। हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, हम जानना चाहते हैं उनकी संख्या, तो हमने हाउ मैनी का यूज़ किया। नेक्स्ट, पीपल काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं तो हम उन्हें गिन सकते हैं, इसलिए हमने हाउ मैनी का यूज़ किया है। देन ये प्लूरल नाउन भी है, हाउ मैनी पीपल, काफ़ी सारे लोग हैं, तो प्लूरल नाउन के साथ हमने हाउ मैनी का यूज़ किया। नेक्स्ट, आपके कितने भाई हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपने कितनी किताबें खरीदी। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय।
तो ये तीनों एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं। साथ ही ये प्लूरल नाउन्स भी हैं, जैसे पीपल, ब्रदर्स, बुक्स एंड हम इनकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं। हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकी क्वांटिटी क्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितने भाई हैं, कितनी किताबें हैं आपके पास, ठीक है। तो हम क्वांटिटी जानना चाहते हैं, इसलिए हमने हाउ मैनी का यूज़ किया। नेक्स्ट, हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उस सेंस में हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन। तो जैसे मैंने बताया कि कितना किस सेंस में यूज़ होगा, हाउ मच जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं और साथ ही सिंगुलर नाउन के साथ जो एक वचन है। When we want to know the price of something, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns. लेकिन जब हम किसी चीज़ का प्राइस यानी मूल्य जानना चाहते हैं, तब हम हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और उस टाइम ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हाउ मच का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन के साथ होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ का प्राइस जानना चाहते हैं तो उस टाइम हम हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और उस समय जो नाउन हो सकती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब हम किसी चीज़ का प्राइस जानना चाहते हैं तभी हम हाउ मच को काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, फ्रिज में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज़ इन द फ्रिज। मुझे कितना पेपर चाहिए, हाउ मच पेपर विल आई नीड। वह चित्रकला कितने की है, हाउ मच इज़ दैट पेंटिंग। वे जूते कितने के हैं, हाउ मच आर दो शूज़। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स को देखिए, हाउ मच मिल्क इज़ इन द फ्रिज एंड हाउ मच पेपर विल आई नीड। ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में इज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे, ओके। जबकि लास्ट 2 एग्जाम्पल में हम जानना चाहते हैं प्राइस, तो हमने लास्ट के एग्जाम्पल में आर का यूज़ किया है, प्लूरल का यूज़ किया है। तो इस तरह हाउ मच का थोड़ा सा यूज़ चेंज हो जाता है जब हम किसी का प्राइस जानना चाहते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट।